Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. Thought of the day: stop wishing, start doing. I repeat again: stop wishing, start doing means इच्छाओं को रोको और करना शुरू करो। मीन्स सोचने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी अचीवमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए पहले हम लोग को वर्क करना होगा। आप स्टडी करिए, अच्छे से मेहनत करिए, तभी आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। ओके, I had teach this chapter in previous video, so today I repeat it and I will solve the exercise this chapter. Chapter name is Light, Sound and Force. Chapter 13 प्रकाश, ध्वनि और बल. Learning checklist. Luminous and non-luminous objects मीन्स दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। जिसमें प्रकाश होता है वो ल्यूमिनस होता है, दीप्त वस्तुएं, और जिसमें प्रकाश नहीं होता है उससे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ओके। शैडो, छाया, जिसको बोलते हैं प्रतिबिंब। साउंड, ध्वनि। फोर्स मीन्स बल। लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स मीन्स दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। व्हाट इज लुमिनस ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट्स डैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स मीन्स जो हमें प्रकाश प्रदान करते हैं, प्रकाश देते हैं, उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। सम एग्जाम्पल्स: सन, बल्ब, लालटेन। ये हमें क्या देते हैं? प्रकाश देते हैं। सन इज मेन सोर्स ऑफ लाइट। सूरज जो है सबसे मेन सोर्स होता है, नेचुरल है, ये प्राकृतिक है जो हमें प्रकाश प्रदान करता है, और सूरज के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट डैट, व्हाट इज़ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट डैट डू नॉट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो हमें प्रकाश प्रदान नहीं करते हैं उन्हें नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। एज ए एग्जाम्पल, टेबल, बुक्स। मीन्स अगर अंधेरे रूम में हम लोग पहुँच जाएँ तो ये हमें नहीं दिखेगा जब तक कि हम लाइट ना जलाएं। तो मीन्स लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के द्वारा ही हम लोग इस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को अंधेरे रूम में देख सकते हैं। शैडो, शैडो क्या होता है? छाया। मीन्स आपने नोटिस किया होगा दिन के टाइम में बहुत छोटा स्मॉल शैडो बनता है, मतलब दोपहर में 12 बजे। मॉर्निंग और इवनिंग में शैडो पूरा पूरा बनता है। तो शैडो को बोलते हैं हम लोग प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। Shadow of objects formed with the help of sunlight are longer during the morning and evening and the shortest at noon. जैसे कि मैंने अभी बताया, मॉर्निंग में सुबह के समय और शाम के समय जो हमारा शैडो होता है, छाया होती है, प्रतिबिंब बनता है, वो बड़ा बनता है, और आफ्टरनून मीन्स दोपहर के टाइम में सबसे छोटा बनता है। ये एक्टिविटी थी, आपने किया होगा। मीन्स एक स्टिक 30 सेंटीमीटर की लेनी थी। मॉर्निंग में उसको एक ग्राउंड में क्या करना था? लगा देना था। आप लोगों को मेज़र करना था कि जो स्टिक मॉर्निंग में कितने मीटर की प्रतिबिंब बनाता है, आफ्टरनून में एंड इवनिंग में। तो आप लोग को पता चल जाएगा कि किस टाइम पे कौन सा कितने मीटर का बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शैडो। अब इसके शैडो के क्या क्या जो है इसके कैरेक्टर हैं। A shadow कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन द absence ऑफ लाइट सोर्स। मीन्स शैडो जो है बिना लाइट के नहीं बन सकता है, उसको कहीं ना कहीं लाइट की ज़रूरत होती है। लाइट पड़ेगी तभी उस ऑब्जेक्ट का शैडो बनेगा। और शैडो जो है कैसा डिपेंड करता है? उसकी लाइट पर डिपेंड करता है और उसकी साइज़ पर डिपेंड करता है कि किस पोजीशन में वो रखा गया है। साउंड, ध्वनि क्या होती है? जो साउंड होती है जो हम लोग कानों से सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं, और वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है प्लेजेंट साउंड, एक होती है अनप्लेजेंट साउंड। प्लेजेंट साउंड वो होती है जो हमें क्या प्रदान करती है? खुशी प्रदान करती है, मतलब सुन के जिसको हमें अच्छा लगता है। और अनप्लेजेंट मीन्स जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है, मीन्स सर दर्द होने लगता है। तो प्लेजेंट साउंड कौन कौन सी होती है? रेडियो साउंड, बर्ड चार्पिंग साउंड एंड म्यूज़िक साउंड। और अनप्लेजेंट
जो हॉर्न वगैरह बजती है व्हीकल्स की, तो ये अनप्लेजेंट है। जो सुनने में हमें अच्छा लगता है उसे हम लोग म्यूज़िक बोलते हैं, और जो सुनने में हमें नहीं अच्छा लगता उसे नॉइज़ बोलते हैं, मीन्स शोर, जिसको शोरगुल होता है ना, उसे बोलते हैं। फोर्स, फोर्स क्या होता है? बल। मतलब किसी भी वस्तु को हम लोग या तो खींचते हैं या ढकेलते हैं, तो जो उसमें हमारा बल लगता है उसी को बल बोलते हैं या फोर्स बोलते हैं। मीन्स किसी भी चीज़ को खींचना, किसी भी ऑब्जेक्ट को या ढकेलना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है, बल कहलाता है। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। फोर्स के द्वारा ही हम लोग किसी भी वस्तु को मूव करवा सकते हैं, स्टॉप करवा सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं, या तो उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फ्रिक्शन, व्हाट इज़ फ्रिक्शन? मीन्स घर्षण। जो स्लीपिंग प्लेस होती है, मतलब जो सरकने वाला होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन सबसे कम होता है, क्योंकि वहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल होता है। और फ्रिक्शन जैसे रोड वगैरह पे कम होता है, तभी हम लोग आराम से चल सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन मीन्स क्या होता है? घर्षण होता है। फ्रिक्शन इज़ फोर्स डैट स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो वस्तुएं आपस में, जैसे जो चीज़ें चलती हैं, वहाँ पे क्या होता है? जैसे कि अगर चिकनी प्लेस है, एकदम चिकनी प्लेस है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम है। जहाँ जैसे बालू वालू होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, तब भी चलना मुश्किल होता है। तो जो खुरदुरी प्लेस होती है, वहाँ पे फ्रिक्शन नॉर्मल होता है, तो आसानी से हम लोग चल सकते हैं। इसलिए रोड वगैरह को कैसे बनाया गया है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन नॉर्मल रहता है। समरी ऑफ दिस चैप्टर। लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। प्रकाश की सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स गिव आउट लाइट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स डू नॉट गिव आउट लाइट। जो दीप्त वस्तुएं होती हैं वो हमें प्रकाश देती हैं, और जो अदीप्त वस्तुएं होती हैं उसमें कोई प्रकाश नहीं होता है। शैडो इज़ ऑलवेज शैडो इज़ अ डार्क पैच फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट। जो प्रकाश के बीच में आ जाता है, जो हमें प्रतिबिंब बनता है, उस वो क्या करता है? प्रकाश को रोक लेता है। साउंड्स डैट वी हियर इन आवर डेली लिव्स कैन बी क्लासिफाइड एज म्यूजिक एंड नॉइस। जो हम लोग कानों के द्वारा डेली सुनते हैं अपने जीवन में, वो दो तरह की होती है म्यूज़िक। एक म्यूज़िक संगीत, एक होती है नॉइज़। जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगता है उसे संगीत बोला जाता है, और जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है, मीन्स जिससे सर और दर्द होता है, उसे नॉइज़ या शोर बोलते हैं। Whenever an object is pushed or pulled, we say that force has been applied on the object. अब वस्तु को खींचना है या ढकेलना है, ये किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे, कि हम लोग किस तरह का फोर्स उस पर लगा रहे हैं। फ्रिक्शन स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन जो होता है, घर्षण, वो डिपेंड किस पे करता है? कि वस्तु पे, कि मतलब उसकी चिकनी प्लेस है या खुरदरी है या कैसी है। ठीक है। एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वी सी ऑब्जेक्ट्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। मीन्स हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं कब? जब लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, जब प्रकाश वस्तुओं पे पड़े। आंसर इज ए। Shadow can be formed only if there is object, light and screen. The longest shadow of an object under the sun is formed during morning and evening. सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा शैडो कब बनता है सूर्य के प्रकाश में? मॉर्निंग में और इवनिंग में। Which of the following sounds would be called music? एंड आर्टिस्ट प्लेइंग अ फ्लूट। फ्लूट मीन्स होता है क्या? बाँसुरी। जब जो आर्टिस्ट बाँसुरी बजाते हैं तो वो म्यूज़िक हमें संगीत जैसी लगती है। अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी वस्तु को खींचना या ढकेलना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। Fill in the blanks with the correct options. Objects that do not give out
light are called non-luminous object. Non-luminous ऑब्जेक्ट मीन्स किसी वस्तु, जो वस्तु प्रकाश हमें नहीं देती है उसे क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस कहते हैं, अदीप्त वस्तु। म्यूजिक इज़ अ प्लेजेंट साउंड। म्यूजिक इज़ अ प्लेजेंट साउंड। फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। फोर्स के द्वारा ही हम किसी वस्तु को मूवमेंट करा सकते हैं। मीन्स जब तक हम बल नहीं लगाएंगे किसी वस्तु पे, जैसे ये पेंसिल रखी हुई है तब तक रखी रहेगी जब तक हम इसको अपनी तरफ इसको उठाए ना। मीन्स कोई ना कोई तो इसमें फोर्स लग रहा है उठाने पे, रखने पे। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बल के द्वारा ही हम किसी वस्तु के आकार को बदल सकते हैं। फ्रिक्शन स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, T, or false, F. A shadow is always dark, irrespective of the color of the object. True. No, number 2, noise is pleasant of your ears. False. शोर आपके कानों को अच्छा लगता है सुनने में, नहीं ना? False. To move a table, you need to push or pull it. True. टेबल को मूवमेंट कराने के लिए या तो उसे खींचना पड़ेगा या तो उसे धक्का देना पड़ेगा। ट्रू। फोर्स कैन मेक अ नॉइस फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। ट्रू। फोर्स के द्वारा किसी भी वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। ट्रू। मीन्स फोर्स हम लगा कर ही किसी भी वस्तु को रोक सकते हैं। 5, इफ़ देयर इज़ टू मच फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट्स वुड स्लिप। फॉल्स। अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, तो वस्तु क्या करेगी? स्लाइड करेगी? नहीं, वो चलेगी ही नहीं, रुक जाएगी। गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। डी, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स मीन्स जिसमें प्रकाश उत्पन्न करने वाले वस्तु, कैंडल एंड सन। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, बुक, टेबल मतलब जिसमें प्रकाश नहीं होता है, अदीप्त वस्तुएं, बुक, टेबल। प्लेजेंट साउंड्स जो हमें खुशी, सुनने में हमें खुशी मिलती है। बर्ड्स चार्पिंग मतलब पक्षियों का चिड़चिड़ चहचहाना एंड आर्टिस्ट सिंगिंग। अनप्लेजेंट साउंड, व्हीकल्स हॉकिंग एंड चाइल्ड क्राइंग। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ऑब्जेक्ट मूविंग एंड ऑब्जेक्ट चेंजिंग शेप। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स का इफेक्ट कैसे बदल सकता है? किसी वस्तु को मूव करा के या तो उसके शेप को चेंज करके। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ये शॉर्ट आंसर है, ये लॉन्ग आंसर है। मैं इसका आपको जो है आंसर शीट सेंड कर दूंगी, आप लोग राइट कर लीजिएगा। व्हाट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मीन्स हम लोग अपने चारों तरफ के वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं? तो लाइट। आंसर इज लाइट। नेम द 3 थिंग्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ शैडो। ऑब्जेक्ट, लाइट सोर्स एंड स्क्रीन। राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ शैडो। Shape of the shadow is same as the object. Another, a shadow is always dark. ये आपको मैं सेंड कर दूंगी तो आप लोग राइट कर लीजिएगा कॉपी में। Why is it difficult to walk on a slippery surface? Answer is friction. मीन्स जो हमेशा जो सरकने वाली जगह होती है वहाँ पे चलना क्यों कठिन होता है? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही लो होता है। Write yes or no. Can a small light source a large object and a screen from a shadow? Can a large light source a small object and screen from a shadow? ये आप लोगों को प्रैक्टिकल के द्वारा कंप्लीट करना होगा। Which among the following is a luminous object?
इसमें से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा है? सन, टेबल एंड बैग। आंसर इज सन, क्योंकि इसमें प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है। मैच द फॉलोइंग लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, म्यूजिक, नॉइस। ये पिक्चर के अकॉर्डिंग करना है, इट्स योर होमवर्क। टिक द पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट मेक प्लेजेंट साउंड, क्रॉस आउट ऑब्जेक्ट दैट मेक साउंड। रेडियो, रेडियो इज़ अ प्लेजेंट साउंड, तो टिक करेंगे। व्हीकल्स पे क्रॉस करेंगे, मीन्स जो हमें सुनने में अच्छा लगता है, म्यूज़िकल साउंड होती है, उस पर हम लोग टिक करेंगे और अदर पे क्रॉस करेंगे। इट्स योर होमवर्क, ये आपको सेल्फ करनी है। टिक द पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट मेक प्लेजेंट साउंड, क्रॉस आउट ऑब्जेक्ट दैट मेक साउंड। रेडियो, रेडियो इज़ अ प्लेजेंट साउंड, तो टिक करेंगे। व्हीकल्स पे क्रॉस करेंगे, मीन्स जो हमें सुनने में अच्छा लगता है, म्यूज़िकल साउंड होती है, उस पर हम लोग टिक करेंगे और अदर पे क्रॉस करेंगे। इट्स योर होमवर्क, ये आपको सेल्फ करनी है।